बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको महाभारत की कथा पढ़ा रही हूँ। प्रारंभ में मैंने आपको पाठ 1 से 10 तक पढ़ाया था। उसके बाद अब मैं आपको 11 से 20 तक के पाठों को पढ़ा रही हूँ और मैंने आपको 16 तक की कहानी आपको समझा दी है। और आज फिर मैं धृतराष्ट्र की चिंता पाठ 17 के साथ आपके समझाने के लिए आपके साथ हूँ। पाठ 16 में जो कथा थी, मैं उसकी थोड़ी सी पुनरावृत्ति कर दूं कि चौसर का खेल और द्रौपदी की व्यथा पाठ था, जिसमें द्रुत क्रीड़ा के माध्यम से, चौसर के खेल के माध्यम से युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार जाते हैं। और यह प्रक्रिया 2 बार होती है और दूसरी बार ये शर्त थी कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को झेलना पड़ेगा। तो उसी क्रम को अब ये दुर्योधन ने निर्णय दे दिया था कि अब पांडव 12 वर्ष वनवास में रहेंगे और 1 वर्ष अज्ञातवास रहेंगे। तो उसी के बाद का पाठ है ये 17, धृतराष्ट्र की चिंता। तो मैं अब आपको इस पाठ को समझाऊंगी, तो आप भी मेरे साथ पुस्तक लेके तैयार हो जाइए। और अब मैं आपको इस पाठ की कथा समझाती हूँ। तो ये जो पाठ 17, धृतराष्ट्र की चिंता, इस चिंता का जो कारण है वो यही है कि द्रौपदी की व्यथा है। चौसर के खेल के बाद पांडवों को अब 13 वर्ष का वनवास झेलना पड़ेगा। दुर्योधन की यही शर्त थी। तो अब तो मजबूरी थी पांडवों की जाना। तो उसी का वर्णन अब आगे की कथा में चल रहा है। तो जब द्रौपदी को साथ लेकर पांडव वन की ओर जाने लगे तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाकर पूछा कि विदुर, पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं? मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ, तुम ही बताओ कैसे जा रहे हैं वे। तो विदुर ने कहा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढक कर जा रहे हैं। भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता, अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए उसे बिखेरता, नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए क्रमशः युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। द्रौपदी ने बिखरे हुए केशों से सारा मुख ढक लिया है और आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही हैं। अब विदुर जी ने ये सारे स्वरूप को देखकर, उनको जाते समय देखकर, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, कुंती, द्रौपदी सारे लोग जब जा रहे हैं तो उनको देखकर उन्होंने पूरा चित्र खींच के विदुर ने धृतराष्ट्र को सुना दिया। ये सुनकर धृतराष्ट्र की जो आशंका थी और चिंता पहले से भी अधिक प्रबल हो उठी। विदुर बार बार धृतराष्ट्र से आग्रह करते थे कि आप पांडवों के साथ संधि कर लें। विदुर अक्सर इसी भांति धृतराष्ट्र को उपदेश दिया करते थे। विदुर की बुद्धिमत्ता का धृतराष्ट्र पर भारी प्रभाव था और विदुर की बातें धृतराष्ट्र मानते थे, सुनते थे। लेकिन बार बार विदुर की ऐसी बातें सुन सुन के वो ऊब गए थे। एक दिन विदुर ने फिर वही बात छेड़ी। धृतराष्ट्र झुंझला पड़े, बोले, विदुर, मुझे अब तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं है। अगर चाहो तो तुम भी पांडवों के पास चले जाओ। मतलब इतना झुंझलाहट उनके आ गई थी कि अंततः उनके मुंह से निकला कि तुम हमेशा पांडव की रट लगाए रहते हो, तो तुम्हारा मन है तो तुम भी चले जाओ वहीं। धृतराष्ट्र यह कहकर बड़े क्रोध के साथ विदुर के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अंतःपुर में चले गए। इतना कह तो दिए और चले गए। विदुर ने मन में कहा कि अब इस वंश का सर्वनाश सुनिश्चित है। उन्हें लगने लगा कि जहाँ राजा धीराज ही न सुने तो उसका तो अंत आ चुका है। तो उन्होंने तुरंत रथ जितवाया
और बहुत तेज़ी से वो जंगल की तरफ चल पड़े जहाँ पांडव वनवास का काल व्यतीत कर रहे थे। सीधे वो पांडव जहाँ रह रहे थे वहीं उनके पास चले गए। विदुर के चले जाने के बाद धृतराष्ट्र को और चिंता हुई। पहले तो उन्हें लग रहा था कि वो जाएंगे नहीं, फिर जब वो चले गए तो चिंतित हो गए, सोचने लगे मैंने ये क्या किया। तो धृतराष्ट्र स्वभाव से ऐसे ही थे कि कभी किसी बात को अचानक जिद पकड़ के करवा लेते थे, फिर उन्हें अपनी भूल का एहसास होता था। तो ऐसा ही हुआ, उन्हें लगा उनसे गलती हो गई और अब वो क्या करें। फिर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया और कहा, संजय मैंने अपने प्रिय विदुर को बहुत बुरा भला कहा और गुस्सा होकर वन में चले गए। मैंने उनसे कहा कि तुम्हारा बहुत मन है तो तुम भी पांडवों के साथ चले जाओ। मैंने तो यूं ही कह दिया था लेकिन वो चले गए, जाओ तुम उन्हें वापस ले आओ। अब धृतराष्ट्र उन्हें वापस लेने भेज देते हैं। संजय जंगल में जाते हैं, पांडव जहाँ आश्रम बना के रह रहे थे। संजय ने विदुर जी से बड़ी विनम्रतापूर्वक कहा, धृतराष्ट्र अपनी भूल पे पछता रहे हैं, आप वापस चलिए। विदुर युधिष्ठिर आदि से फिर विदा ले लिए कि भाई जब राजा होके धृतराष्ट्र बुला रहे हैं तो मुझे जाना चाहिए। तो पांडवों से विदा लेकर के फिर वो वापस आ जाते हैं। तब जब वो आते हैं तो धृतराष्ट्र उन्हें बड़े खुश होते हैं, प्रसन्नतापूर्वक गले लगाते हैं और बड़े प्यार से बोले कि मैं उतावली में भला बुरा तुमको कह दिया, तुम मुझे क्षमा कर दो। इस तरह से एक बार महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में पधारे। राजा ने उनका समुचित आदर सत्कार करके प्रसन्न किया। फिर महर्षि से हाथ जोड़कर पूछा, कुरुजांगल के वन में आपने मेरे प्यारे पुत्र वीर पांडव को तो देखा होगा, वे कुशल से तो हैं। महर्षि मैत्रेय ने कहा, राजन, काम्यक वन में संयोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हुई थी। वन के दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे मिलने उनके आश्रम में आए थे। हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल उन्होंने मुझे बताया था। यही कारण है कि मैं आपके पास आया हूँ। आपके और भीम के रहते ऐसा नहीं होना चाहिए। तो महर्षि मैत्रेय ने युधिष्ठिर को समझाने की कोशिश की कि आप अपनी भूल का सुधार कर लीजिए, कुछ ऐसा करिए कि ये चीज़ें न हों, क्योंकि आपके और भीष्म के रहते अगर ऐसा हो कि पांडवों के साथ तो ये उचित नहीं है। तो वो समझाने की कोशिश करते हैं। इस अवसर पर दुर्योधन भी सभा में मौजूद था। मुनि ने उसकी ओर देखकर कहा, राजकुमार, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, सुनो। पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो, उनसे वैर मोल न लो, उनके साथ संधि कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। इतनी बात उन्होंने दुर्योधन को समझाई। ऋषि ने यूँ मीठी बातों से, ऋषि ने जब ये सारी मीठी मीठी बातें दुर्योधन को समझाई तो दुर्योधन के कहाँ समझ में आने वाली। वो तो एक जिद्दी नासमझ, उसने उस ओर देखा तक नहीं कि कौन क्या बोल रहा है और न कोई जवाब दिया। अपनी जांघ पर हाथ ठोकता, पैरों से अंगूठे कुरेदता, मुस्कराता खड़ा रहा। दुर्योधन की ढिठाई को देखकर महर्षि को क्रोध आ गया। तो उन्होंने कह दिया, दुर्योधन, याद रखो, अपने घमंड का फल तुम अवश्य भोगोगे। तो ये सारी चीज़ें मैत्रेय ने उन्हें समझाया। इसी बीच हस्तिनापुर में हुई घटना की खबर श्री कृष्ण को लगी। उन्हें यह पता चला कि पांडव द्रौपदी समेत वन चले गए हैं। तो खबर पाते वो लोग भी वन में पहुंच गए। श्री कृष्ण जब पांडव से भेंट करने के लिए जाने लगे तो उनके साथ कैकेयी, भोज, वृष्टि जाति के नेता, छेदिराज, धृष्टकेतु आदि सभी लोग जिसको खबर लगी उनके साथ पांडवों को मनाने के लिए चल दिए। इन लोगों के साथ पांडवों का बहुत स्नेह था और वे उनको बड़ी श्रद्धा से देखते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण से मिली। श्री कृष्ण को देखते ही उनकी आंखों से आंसू बह निकला। बड़ी मुश्किल से वह बोली, इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना ही बेकार है, मेरा कोई नहीं रहा और आप भी मेरे न रहे। यह कहते कहते द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गया। वो रोने लगी। श्री कृष्ण ने समझाया, धीरज बंधाया। बोले, बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन सब की लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ेंगी और तुम बिल्कुल शोक मत करो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, हर प्रकार से मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम साम्राज्ञी के पद पर सुशोभित होगी और तुम चिंता मत करो, हर तरह से मैं तुम्हारे साथ हूँ।
धृष्टद्युम्न ने भी बहन को सांत्वना दी, समझाते हुए, श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी, तुम चिंता मत करो। भाई ने भी बहन को समझाया। अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को भी द्वारिका लेते गए। अंत में जाते समय कृष्ण भगवान विदा हुए तो धृष्टद्युम्न जो थे वो पांचाल देश चले गए। तो इस तरीके से मैं अब आ जाती हूँ अगले पाठ पर, भीम और हनुमान। बड़ी सुंदर सी कथा है यहाँ भीम और हनुमान की। कहानी बहुत छोटी छोटी है, बाल महाभारत है, इसलिए छोटा छोटा अंश जो है यहाँ पर दिखाया गया है। तो मैं आपको वो समझाती हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। भीम और हनुमान की कथा है। अब देखिए क्या होता है कि द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी, इतने में एक सुंदर फूल हवा से उड़ता हुआ उनके पास आके गिरता है। द्रौपदी उसे उठाती हैं और भीमसेन के पास आकर बोली, क्या तुम जाकर ऐसे ही कुछ और फूल ला सकोगे? द्रौपदी ने भीम से ये आग्रह किया कि तुम मेरे लिए ऐसे ही सुंदर सुंदर फूल जो है ले आओ। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीमसेन उस फूल की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह पहाड़ी की घाटी में जा पहुंचा। वहाँ केले के पेड़ों का एक विशाल बगीचा लगा हुआ था और बगीचे के बीच में एक भारी सा बंदर रास्ता रोके हुए लेटा हुआ था। अब देखिए परिचय शुरू हुआ है दोनों का। तो परिचय की बात आ गई है तो मैं उसे आपको समझा दूं कि देखिए कैसे होता है। अब जब वहाँ पहुँचते हैं भीम, तो रास्ता, जंगल का रास्ता रोके हुए एक बड़ा विशाल सा बंदर बीचों बीच लेटा हुआ था। बंदर ने भीम की तरफ देखकर कहा, मैं कुछ अस्वस्थ हूँ इसलिए लेटा हुआ हूँ। जरा आँख लग गई थी तो तुमने आकर नींद खराब कर दी। मुझे क्यों जगाया तुमने? तो ये सारी बात जो है उन्होंने कहा। तो एक बंदर के इस प्रकार मनुष्य जैसा उपदेश देने पर भीमसेन को बड़ा क्रोध आया। वो बोले, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं कुरुवंश का वीर कुंती का बेटा हूँ। मुझे रोको मत, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे आगे जाने दो। तब उन्होंने एक साधारण बंदर समझा था और साधारण बंदर समझ करके ऐसा कहा उन्होंने। तो बंदर बोला कि देखो भाई, मैं बूढ़ा हूँ, कठिनाई से उठ बैठ सकता हूँ। ठीक है, यदि तुम्हें आगे बढ़ना ही है तो मुझे लांग कर चले जाओ। तो फिर भीमसेन को लगा कि ये तो बंदर जिद पकड़ के बैठा हुआ है। मैं इससे हटने को कहता हूँ तो ये हटने को तैयार नहीं है, और जब मैं इससे कहता हूँ तो ये बोलता है कि मैं बूढ़ा हूँ, मुझे लांग के चले जाओ। और भीमसेन को लगता है किसी जानवर को लांघना उचित तो नहीं है, तो उन्हें अनुचित सा लगता है। इसी से मैं रुक गया। तो उन्हें लगा कि नहीं, किसी जानवर को लांघना नहीं चाहिए, और वो लांघने को तैयार नहीं होते हैं। तो उन्होंने कहा कि किसी जानवर को लांघना अनुचित कहा गया है, मैं इसी से रुक गया, नहीं तो मैं कभी का तुम्हें एक ही छलांग में लांघ कर चला गया होता। तो बंदर ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। भाई मुझे जरा बताना कि वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांघ गया था? अब स्वयं हनुमान जी ही सारा प्रश्न भीम से कर रहे हैं कि तुम बताओ, तुमने कभी सुना था ऐसी बातें? तो अब देखिए कैसे परिचय हो रहा दोनों का। फिर देखिए भीमसेन जरा कड़क कर बोला, क्या कहा? तुम महावीर हनुमान को नहीं जानते? उठकर रास्ता दे दो, नाहक मृत्यु को न्योता मत दो। भीम को क्या पता कि साक्षात हनुमान जी हैं। तो उन्होंने खूब गुर्रा कर चिल्ला कर कहा कि अरे कैसे बंदर हो तुम, हनुमान को नहीं जानते? हटो मेरे रास्ते से, मुझे रास्ता दो। बेकार में अपने मृत्यु मत बुलाओ, मुझे रास्ता दो, मुझे जाना है। तो बंदर भी बड़े
करुण स्वर में बोला, हे वीर शांत हो जाओ, इतना क्रोध न करो। यदि मुझे लांघना तुम्हें अनुचित लगता है तो मेरी इस पूंछ को हटाकर एक और कर दो और चले जाओ। अब दूसरा रास्ता बंदर ने बता दिया भीम को। अब देखिए, भीम ने बंदर की पूंछ एक हाथ से पकड़ ली, लेकिन आश्चर्य, भीम ने पूंछ पकड़ तो ली पर उसे जरा भी नहीं हिला पाए। अब जब पूंछ हिलाने के लिए चले तो पूंछ कहाँ भीम से हिलने वाली, क्योंकि वो तो साक्षात हनुमान जी थे। उठने की तो कौन कहे। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। सोचे ये क्या बात है। उन्होंने दोनों हाथ से जोर लगाया, फिर भी पूंछ नहीं हिली। उसने दोनों हाथों से पूंछ पकड़कर खूब जोर लगाया, लेकिन पूंछ हिलने का नाम नहीं। भीम को बड़ी लज्जा आई कि अरे ये कैसे हो सकता है। अब तो उनके अंदर का जो तेज था, जो बल था, सारा घमंड उनका जरा जरा देर में ही चूर होने लगा। लेकिन उन्हें थोड़ा आश्चर्य भी हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है, मुझसे अधिक ताकतवर ये कौन है। तो भीम के मन में बलिष्ठों के लिए बड़ी श्रद्धा थी। वह नम्र हो गए और बोले, मुझे क्षमा करो, आप कौन हैं। तो हनुमान ने कहा, हे पांडुपुत्र, हनुमान मैं ही हूँ। अब देखिए यहाँ पर कितना सुंदर ढंग से भीम और हनुमान का परिचय होता है। तो उन्हें तो ये लग रहा था कि इस तरीके से मैं इस बंदर को अपने रास्ते से हटा दूंगा, लेकिन जब पूंछ नहीं हिला पाए तब उन्हें लगा कि निश्चित ही कोई बहुत बड़ी हिम्मत वाला कोई है। तो प्रणाम करते हैं, और जब हनुमान जी को भी लग जाता है कि अब अपना परिचय देना आवश्यक है, तो वो परिचय दे देते हैं कि हे पांडुवीर, मैं ही हनुमान हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि वानर श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा जो आपके दर्शन प्राप्त कर लिया। और उन्हें प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद देते हुए वे कहते हैं कि भीम, युद्ध के समय में तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ के ऊपर जो ध्वजा रहेगी, मैं उसी पर हमेशा विद्यमान रहूँगा और विजय तुम्हारी ही होगी। इसके बाद हनुमान जो रहते हैं, भीमसेन से ये सारी चीज़ें कह के और सुगंधित फूल दिखाते हैं। फूल को देखते ही भीमसेन ने द्रौपदी का स्मरण हो आया। उन्होंने जल्दी से फूल तोड़े और वेग से आश्रम लौट आए। तो मैं अब बढ़ती हूँ 19वें पाठ की तरफ, द्वेष करने वालों का जी नहीं भरता। अब देखिए, मैं भी इसको भी आपको थोड़ा समझा दूँ, क्योंकि पाठ बहुत छोटे छोटे हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो मैं बढ़ती हूँ आपको इस प्रश्न की ओर समझाने के लिए। द्वेष करने वालों का जी नहीं भरता। अब पांडव वनवास के दिनों में कई ब्राह्मण आश्रम में आए, मिले, उनके पास रहते थे। वहाँ से लौटकर वे हस्तिनापुर पहुँचे। धृतराष्ट्र को पांडवों के हालचाल सुनाए। धृतराष्ट्र जब ये सुने कि पांडव वन में बड़ी तकलीफ़ें उठा रहे हैं, तो उनके मन में चिंता होने लगी। उन्होंने दुर्योधन और शकुनी से कुछ और बातें की, सोचने लगे कि क्या करना चाहिए, क्या करें, कैसे करें। कर्ण और शकुनी दुर्योधन की चापलूसी किया करते थे, किंतु दुर्योधन भला इतने में संतोष कहाँ। वह कर्ण से कहता है कि कर्ण, मैं तो चाहता हूँ कि पांडवों को मुसीबत में पड़े रहने देना चाहिए। अपनी आँखों से मैं उन्हें मुसीबत में पड़ा हुआ देखूँ। इसलिए तुम और मामा शकुनी कुछ ऐसा करो कि वन में जाकर पांडवों को देखने की जो पिताजी से अनुमति मिल जाए, तो तुम उसे देखाओ। तो इसलिए तुम और मामा शकुनी कुछ ऐसा उपाय करो कि वन में जाकर पांडवों को देखने की पिताजी से अनुमति मिल जाए। कुछ ऐसा उपाय लगाओ कि हम लोग देख लें। कर्ण बोला, द्वैत वन में कुछ बस्तियां हैं जो हमारे अधीन हैं। हर साल उस बस्तियों में जाकर चौपायों की गणना करना राजकुमारों का काम होता है। बहुत समय से यह प्रथा चली आ रही है, इसलिए उस बहाने हम पिताजी से अनुमति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कर्ण अपनी बात पूरी तरह से कह भी नहीं पाया था कि दुर्योधन और शकुनी मारे खुशी के उछल पड़े। राजकुमारों ने भी धृतराष्ट्र से आग्रह किया
वो इसकी अनुमति दे दें, किंतु धृतराष्ट्र न माने। दुर्योधन को विश्वास हो गया कि पांडव वहीं होंगे, वहाँ वे सब नहीं जाएंगे। दुर्योधन ने भी विश्वास दिला दिया पिता को कि जहाँ पांडव होंगे वहाँ हम लोग नहीं जाएंगे, बड़ी सावधानी से काम करेंगे। विवश होकर धृतराष्ट्र ने अनुमति दे दी। एक बड़ी सेना को साथ लेकर वे द्वैतवन में रवाना हुए। दुर्योधन और कर्ण फूले नहीं समाते, उन्होंने वहाँ पहुँचे, डेरा डाला। पांडव का आश्रम 4 कोस दूरी पर ही था। तो गंधर्वराज चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ उसी जलाशय के तट पर डेरा डाले हुए थे। दुर्योधन के अनुचर जलाशय के पास गए, किनारे पर तंबू गाड़ने लगे तो गंधर्वराज के नौकर बहुत बिगड़े। दुर्योधन के अनुचर भी से युद्ध हो गया। उन्होंने भी खूब खबर ली, वे कुछ न कर सके और अपने प्राण लेकर भाग खड़े हुए। दुर्योधन को जब इस बात का पता चला तो उसके क्रोध की सीमा न रही। वो अपनी सेना लेकर तालाब की ओर बढ़ा। वहाँ पहुँचना था कि गंधर्व और कौरवों की सेना में आपस में युद्ध हो गया। और वहाँ पहुँचकर घोर संग्राम छिड़ गया। यहाँ तक कि कर्ण जैसे महारथी भी रथ और अस्त्र वहाँ पर चूर चूर हो गए, उल्टे पांव भागना पड़ा। अकेले दुर्योधन लड़ाई के मैदान में अंत तक डटा रहा। गंधर्वराज चित्रसेन ने उसे पकड़ लिया, फिर रस्सी से बांधा, अपने साथ रथ में बैठाया, शंख बजाकर विजय घोष किया। युधिष्ठिर ने सुना कि दुर्योधन और उसके साथी अपमानित हुए हैं तो उसने गंभीर स्वर में कहा, भाई भीमसेन, ये हमारे कुटुंबी हैं, तुम अभी जाओ और किसी तरह अपने बंधुओं को गंधर्वों के बंधन से छुड़ा लाओ। जब युधिष्ठिर ने ऐसा किया तो भीम और अर्जुन ने कौरवों की बिखरी हुई सेना इकट्ठा किया और गंधर्वों पर टूट पड़े। गंधर्व कौरव को बंधन मुक्त कर लिए। इस प्रकार कौरव अपमानित होकर चुपचाप हस्तिनापुर लौट आए। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन की तो इच्छा राजसूय यज्ञ करने की थी, किंतु पंडितों ने कहा, धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के रहते तुम राजसूय यज्ञ करने का अधिकार नहीं रखते हो। तब ब्राह्मणों की सलाह मानकर दुर्योधन ने वैष्णव नामक यज्ञ करके संतोष कर लिया। इसी समय की बात है कि महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्योधन के राजभवन में पधारे। दुर्योधन के सत्कार से ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, कोई वर मांगो। तो दुर्योधन बोला, मुनिवर, प्रार्थना यही है कि जैसे आपने शिष्यों समेत अतिथि बनकर मुझे अनुग्रहित किया, वैसे ही वन में मेरे भाई पांडवों के यहाँ जाकर उनका भी सत्कार स्वीकार करें। फिर एक छोटी सी बात मेरे लिए करने की कृपा करें। वह यह कि आप अपने शिष्यों समेत ठीक ऐसे समय युधिष्ठिर के पास आश्रम में जाएं जब द्रौपदी, पांडव और उनके परिवारों को भोजन करा चुकी हों। ये भी दुर्योधन की चाल थी, क्योंकि दुर्वासा बहुत क्रोधित स्वभाव के थे। वो सोचे अगर ऐसे समय जाएंगे तो भोजन वो करा नहीं सकेंगी, तब दुर्वासा उनको श्राप दे देंगे। इसी चाल से उन्होंने पहले से ही कहा, तो सब कुछ समझा दिए। तो दुर्योधन की प्रार्थना उन्होंने मान ली। दुर्वासा वहाँ पहुँचे आश्रम में, भाइयों समेत वहाँ पर उनका आवभगत हुआ और फिर उन्होंने कहा कि भोजन करने की बात कही और कहा कि हम सब स्नान करके आते हैं, तब तक भोजन तैयार रखना। और दुर्वासा शिष्यों समेत स्नान करने चले गए। अब वनवास के आरंभ में युधिष्ठिर ने प्रसन्न होकर सूर्यदेव से एक अक्षय पात्र उनके पास था। उस अक्षय पात्र में वो एक ही बार भोजन बनाया जा सकता था, तो अक्षय पात्र प्रदान किया था। तो उसी में 12 बरस तक इसके द्वारा वो भोजन दिया करते थे। इसकी विशेषता थी कि द्रौपदी हर रोज़ चाहे जितने लोगों को इस पात्र से भोजन खिला सके, किंतु सबके भोजन कर लेने के बाद द्रौपदी स्वयं भोजन जब कर लेंगी तब इस बर्तन की यह शक्ति अगले दिन तक के लिए लुप्त हो जाएगी। तो अब बर्तन में वो भोजन करा चुकी थी सबको, तो अब इस बर्तन की जो विशेषता थी वो लुप्त हो गई थी। तो दुर्वासा ऋषि आ गए, सभी को, जिस समय दुर्वासा ऋषि आए उस समय वो सभी को खिला पिला चुकी थी और सूर्य का अक्षय पात्र उस दिन के लिए खाली हो चुका था। अब द्रौपदी को बड़ी चिंता हुई, अब क्या करें। तो उन्होंने, इतने में भगवान श्री कृष्ण कहीं से आ गए। आश्रम में रसोई घर में जाकर द्रौपदी के सामने खड़े हो गए, बोले, बहन कृष्णा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो द्रौपदी और दुविधा में पड़ गई कि अभी तो
दुर्वासा ही थे, अब इनको कहाँ से दूँ? कृष्ण तो वो कृष्ण बोले जरा लाओ तो अपना अक्षय पात्र, देखें तो उसमें कुछ है भी कि नहीं। तो द्रौपदी हड़बड़ा कर बर्तन ले आई। उसके एक छोर में एक अन्न का दाना लगा हुआ था। वह कृष्ण ने उसी दाने को उठाया और मुंह में रख लिया, और उनके मुंह में रखना था कि वहाँ नहा करके निकले हुए जो दुर्वासा थे वो सारे लोग जो थे उनकी भूख बिल्कुल खत्म हो गई। तो इसी कथा को मैं आगे समझाना। द्रौपदी तो यह देखकर सोचने लगी कैसी हूँ मैंने तो ठीक से बर्तन भी नहीं धोया था, वो सोच रही थी। और अन्न कण का मिलना था कि वासुदेव ने उस साग जो था वो निकाल के उसे खा लिया, और वो उनको द्रौपदी को बहुत बुरा लगा, और द्रौपदी अपने आप को धिक्कार रही थी। इतने में कृष्ण के बाहर जाकर भीमसेन से कहा, भीम जल्दी जाकर ऋषि दुर्वासा से समेत सबको बुला लाओ। तो भीमसेन उस स्थान पर चले गए, और इधर दुर्वासा ऋषि शिष्यों समेत नहाकर जैसे ही भीमसेन को देखता, दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों समुदाय समेत भोजन करने के लिए उनको बुलाने गए। तो सारा शिष्य समुदाय स्नान करके भोजन भी कर चुका था। उनका मतलब कहने का कि उनका पेट बिल्कुल भरा था। शिष्य जो थे वो दुर्वासा से कह रहे थे, गुरुदेव युधिष्ठिर से तो हम व्यर्थ कह रहे थे, भोजन तैयार करके रखें, हमारा पेट तो भरा हुआ है, हमसे उठा भी नहीं जाता। कहने का तात्पर्य इधर कृष्ण ने वो अन्न का टुकड़ा खाया और उधर उनका पेट जो रहता है पूरा भर जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो इनका जो कथा थी वो यहाँ पूर्ण जाती है। कृष्ण भगवान के मुंह में गए हुए अन्न के टुकड़े से दुर्वासा उनके शिष्यों का पूरा पेट भर जाता है। अब कहानी पहुँचती है मायावी सरोवर की तरफ। अब पांडवों के वनवास की अवधि पूरी होने को ही थी। 12 वर्ष समाप्त हो चुके थे और समाप्त होने में कुछ ही दिन शेष रह गए थे। उन्हीं दिनों एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई जंगल में काफ़ी दूर निकल आए। वे थके हुए थे जो तो जरा सुस्ताने लगे। युधिष्ठिर नकुल से बोले, भैया जरा पेड़ पर चढ़कर देखो कहीं कोई जलाशय या नदी है, क्योंकि वो प्यासे थे। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा और उतरकर कहा कि कुछ दूर पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के नज़दीक होते हैं, और वहाँ बगुले भी बैठे हुए हैं, तो पानी अवश्य होगा। युधिष्ठिर ने कहा कि जाओ और पानी लेकर आओ। तो नकुल तुरंत उठे और पानी लेने चल पड़े। कुछ दूर गए तो एक जलाशय मिला, और उन्होंने सोचा पहले मैं प्यास बुझा लूँ, फिर तरकस में भर कर पानी लाऊंगा। तो जैसे ही अंजलि से पानी पीना चाहा तब तक उसमें से आवाज़ आती है कि माद्री के पुत्र दुस्साहस न करो, ये जलाशय जो है मेरे अधीन है, पहले तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर पानी पियो। पर उसे प्यास लगी थी, उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया, और पानी पीकर किनारे जैसे ही चढ़ते चक्कर खाते हों गिर जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद नकुल नहीं लौटे तो युधिष्ठिर को थोड़ी चिंता, उन्होंने सहदेव को भेजा। सहदेव जलाशय के पास पहुँचे, उन्होंने भी ठीक वैसा ही किया, और फिर वही वाणी सुनाई पड़ी, और फिर सुनते ही वो भी पानी जैसे ही पिए वो भी अचेत होकर नकुल के पास ही गिर गए। और फिर सहदेव भी नहीं लौटे तो युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा। फिर अर्जुन के साथ भी वैसा ही हुआ। अर्जुन तालाब के किनारे जब दोनों भाइयों को मृत पड़े हुए देखा तो चौंक पड़े। फिर उन्होंने मृत्यु का क्या कारण है सोचते हुए अर्जुन जब पानी पीने के लिए जलाशय पर पहुँचे तो वही वाणी उन्हें भी सुनाई पड़ी। फिर उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे 2 भाइयों की दशा हुई है वही होगी। और इस तरह अर्जुन को बहुत गुस्सा आया, बाण छोड़ने शुरू कर दिए जिधर आवाज़ सुनाई दी, और उसी ओर निशाना लगा के तीर चला दिए, किंतु उन बाणों का कोई असर नहीं हुआ। और फिर देखते ही देखते स्थिति ये हुई कि उन्हें भी क्रोध की सीमा नहीं थी। उन्होंने सोचा पहले प्यास बुझा लेता हूँ फिर युद्ध करूँगा। फिर अर्जुन ने भी जलाशय में उतरकर प्यास बुझाई, पानी पी लिया, और किनारे आते आते वो भी चक्कर खा के गिर गए। उधर बाट जोहते जोहते युधिष्ठिर भी बड़े व्याकुल हुए तो भीम को भेजे, तो भीम भी उसी स्थिति में आए। उन्होंने भी देखा कि सब यहाँ हैं, तीनों भाई मरे पड़े हैं, तो सोचा कि ये किसी यक्ष की करतूत लगती है, फिर चलो पानी पी लेता हूँ फिर देखता हूँ कि क्या हुआ है। फिर वही आवाज़ आई कि तो उन्होंने कहा कि मुझे रोकने वाला तू कौन। और भीमसेन बेधड़क तालाब में उतर गए, पानी भी पी लिया, और पीते ही अपने भाइयों की तरह वो भी ढेर हो गए। युधिष्ठिर अकेले अकेले घबराने लगे और सोचने लगे कि क्या बात है,
जो जा रहा वो लौट के ही नहीं आ रहा, अभी तक कोई नहीं लौटा, आखिर भाइयों को हो क्या गया। तो इस तरह से स्थिति ये आई कि सारे भाई जंगल में वहाँ भटकते भटकते पानी पीते थे और बेहोश होकर गिर जाते थे। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि वहाँ एक जलाशय था। उस जलाशय में एक यक्ष रहता था। उस यक्ष के प्रश्नों का उत्तर जो दे देगा वही उसमें से पानी पी सकता है। तो आगे जो ये पाठ है यक्ष प्रश्न, ये मैं आपको छोड़ देती हूँ। यद्यपि ये बहुत उत्सुकतावर्धक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि आप इस यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने उनके सारे प्रश्नों का उत्तर जब दे दिया, तब जाकर वे पानी पीने को पाते हैं। और जब वो सारे प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं, पानी पी लेते हैं, तो उन्होंने अपने सब भाइयों को भी जीवित कर दिया। उसमें से कुछ प्रश्न देखिए इस प्रकार थे। मनुष्य का साथ कौन देता है? तो धैर्य ही मनुष्य का साथी है। तो कुछ प्रश्न इसी तरह के प्रश्न उसने पूछे। कौन सा शास्त्र विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? तो कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान होता है। भूमि से भारी चीज़ क्या है? तो संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भारी है। इस तरह से उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे और जिन प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर ने दिया और युधिष्ठिर को जब उत्तर मिल गया, तब जा कर के वे जल पी पाते हैं और अपने भाइयों को जीवित कर पाते हैं। तो इस तरीके से आपको मैंने 11 से 20 तक के पाठों को पढ़ाया और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी समझ में आई होगी। अब मैं अगले हिस्से में आपको प्रश्न के उत्तर कराऊंगी। हर पाठों से 2-3 प्रश्न छोटे छोटे आपको कराऊंगी। तो आज मैं इसको यहीं समाप्त करती हूँ और ये यक्ष प्रश्न और इसके साथ ही पाठों के प्रश्नोत्तर लेकर मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में।